हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। मैं बजरंग एक बार फिर से स्वयं इस यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमारा प्रकरण चल रहा था रोग से संबंधित दोस्तों। ठीक, हमने रोग के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की हैं। आशा करता हूँ कि आपको रोग वाले जो भी 5 वीडियो अपलोड किए गए हैं वो बेहद ही अच्छे लगे होंगे, समझ में आएंगे दोस्तों। हमने आनुवांशिक रोग कर लिया, प्रोटोजोआ जनित रोग कर लिया और जीवाणु जनित रोग कर लिया। ये तीन जो हमारे जेनेटिक्स रोग, जीवाणु जनित और प्रोटोजोआ जनित रोग वाली वीडियो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखकर जो अपडेट भी हुए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा दोस्तों। ठीक है, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जुड़िए अपने आप CMS यूट्यूब चैनल के साथ और विज्ञान में पाइए विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दोस्तों। ठीक है, जो आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होंगी दोस्तों, सहायक फुल होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं वो बेहद ही पसंद आ रहे होंगे और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और विज्ञान पढ़ने का मौका पाइए आप भी हमारे साथ, और अपने नॉलेज को बढ़ाइए CMS यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रोग। ठीक है, तो रोग के बारे में आपने जो विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त की हैं वो आपको अच्छी लगी हैं, आपको समझ में आ गई और ध्यान में भी होगी दोस्तों। ठीक है, मैं एक चीज़ की क्षमा चाहूँगा कि जो हमने जीवाणु जनित रोग में पढ़ा था वो मैंने प्लेग में गलती से वहाँ पर एक बैक्टीरिया का ट्यूबरक्लोसिस नाम दे दिया गया है ना, तो हम वो गलती सुधार लेते हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे बहुत ही खेद है, अफसोस भी हो रहा है कि मेरे गलती से वो टीबी वाला जीवाणु है, वो टीबी वाला जीवाणु क्या है, वहाँ पर जो कुष्ठ रोग है, कोढ़ रोग है, उसमें गलती से लिखा गया दोस्तों। ठीक है, तो आप उस चीज़ को, अगर वो कई नई स्टूडेंट होते हैं वो गलत याद कर लेते हैं ना, तो उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा ना। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से कि मैंने एक आपको गलत वर्ड वहाँ पर बता दिया था, वो भी मेरे जल्दबाजी में मानो या कैसे भी मेरे से गलती हो गई है ना, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं वही रोग पहले बता देता हूँ क्या गलती हुई थी। ठीक है, हम पढ़ रहे थे उसमें कुष्ठ या कोढ़ या लेप्री रोग। ठीक है दोस्तों, उसका जो जीवाणु है वो जीवाणु क्या है? वो जीवाणु है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री, है ना। यहाँ मैंने गलती कर दी थी, वो मैंने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बता दिया था, तो आप उस चीज़ को जरूर सुधार लें। और अगर आपने नोट किया तो वहाँ पर कट करके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कर दें, कोढ़ या कुष्ठ रोग का जीवाणु। ठीक है, संक्रमण है, यानी जो इसमें संप्रक्ष, ठीक है, और प्रभावित अंग त्वचा, और उपाय के लिए BCG का टीका, तथा एक औषधि बताई थी, कौन सी? डोप्सिन औषधि जो किस युक्त होती है? सल्फर युक्त होती है। इतना मैंने यहाँ तक बताया था, तो आप इस चीज़ को करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पर गलत जो जीवाणु का नाम बता दिया था दोस्तों। ठीक है, तो एक बार देखें कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग से संबंधित क्या है दोस्तों कि जीवाणु क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु का नाम है। संक्रमण संपर्क है। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? त्वचा है। उपाय के लिए BCG का टीका है, और BCG का टीका जो है वो किसके लिए, यानी TB रोग के लिए भी उपयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने लास्ट में बताया था। डोप्सिन औषधि जो सल्फर युक्त होती है वो औषधि कोढ़ या कुष्ठ रोग के लिए दी जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इस चीज़ को आप करेक्शन कीजिए, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज कवक जनित रोग। तो अडिंग डाल लो। कवक या कवक को बोलते हैं फफूंद, या फफूंद को बोलते हैं फंजाई या फंगी जनित रोग। कवक जनित
रोग। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कवक जनित, कवक कोई फफूंद या फंजाई को सा भी एक नाम दे सकता है, तो कवक जनित या फफूंद जनित या फंजाई जनित वो टिप्स की कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि 3 लाइन आपको ध्यान में होगी। पहली लाइन क्या बताई थी मैंने, आनुवांशिक रोग की, क्या थी, वही क्लिप डॉट, याद आ गया होगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, प्रोटोजोआ जनित रोग की लाइन, क्या थी, एमपी का पानी। ठीक है, तीसरी लाइन क्या बताई थी, जीवाणु जनित रोग की लाइन, हेमा पंडित की गन टिंकू से न्यू है। और चौथी आज हम करेंगे एक लाइन, बचे हुए फिर इन लाइनों से बाहर जो रोग आपको दिखे वो क्या हो जाएंगे, वायरल डिजीज यानी वायरस जनित रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो कवक जनित रोग की ट्रिक्स जो है वो ट्रिक्स देख लीजिए। पहले ट्रिक्स क्या रहेगी इसमें, अगर यहाँ देखा जाए तो दोस्तों इसकी ट्रिक्स देखो क्या है, गंजा दमाद खाए ए फ्रूट। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, याद भी हो जाएगी। गंजा दमाद खाए ए फ्रूट, गंजा से क्या हो जाएगा, गंजापन, दमा से क्या हो जाएगा, दमा जिसे बोलते हैं अस्थमा, और द से क्या हो जाएगा, दाद, खा से क्या हो जाएगा, खाज। ठीक है, और ए फ्रूट से क्या हो जाएगा, एथेलिट, एथेलिट फ्रूट। ये क्या है, कवक जनित रोग। आप इस चीज़ का एक मिनट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे ये चीज़। यानी अगर यहाँ देखें तो कवक जनित रोग की शॉर्टकट जो लाइन है वो लाइन क्या बनती है दोस्तों, गंजा दमाद खाए ए फ्रूट। ठीक है, तो गंजा दमाद खाए ए फ्रूट इसकी शॉर्टकट लाइन बनती है, जिसे गंजा से क्या बनेगा, गंजापन, दमा से क्या बनेगा, दमा जिसे हम बोलते हैं अस्थमा, द से दाद बनेगा, खा से खाज बनेगा, और फ्रूट से ए फ्रूट से क्या बनेगा, एथिलेटेड फुट बनेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर है ठीक, अब इसका देख लेते हैं। यहाँ देखो कवक का नाम तो पूछ सकता है, फिर सबसे मोस्ट इसमें यही रोग है सिर्फ। ठीक है, सबसे मोस्ट, तो आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे, है ना, फोकस पूरा इसी पर रखना है हमें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रिक्स याद करने की। अब हम डिंग डालेंगे, आपको करना है दमा, दमा या अस्थमा, दमा या अस्थमा, है ना, बहुत सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों इसमें, दमा या अस्थमा से संबंधित, दमा या अस्थमा। अब देखें सबसे पहले तो क्या है, कवक इसका, तो इसका कवक है स्पार्जिलस, स्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स, है ना, कवक का नाम ध्यान में होना चाहिए, यानी स्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स। फिर अगर देखें तो संक्रमण, संक्रमण क्या हो जाएगा, यानी दूषित हवा। ठीक है, या जो धूल वगैरह होती हैं, धूल है, कण वगैरह होती हैं उनमें, या जो डस्ट के कण वगैरह होते हैं उनसे भी एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स हो सकता है, या धुआं जो उठती है उससे भी हो सकती है। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, श्वसन तंत्र जिसमें मुख्य श्वसन नलिका, नलिका और कौन से, फेफड़े प्रभावित होते हैं दोस्तों। ठीक है, फेफड़े। ठीक है, वर्तमान में कोविड-19 भी चल रहा है, उसमें भी प्रभावित अंग कौन सा होता है दोस्तों, फेफड़े ही होते हैं। ठीक है, फेफड़े, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। फेफड़ों में क्या होता है, इसके जो सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं वो बीजाणु किसके, एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स के, वो क्या बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं, और उस जाल को रोकने के लिए एक यहाँ एलर्जी कारक पदार्थ उपस्थित होता है या स्रावित होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, हिस्टामिन, हिस्टामिन। ठीक है, ये एलर्जी कारक पदार्थ स्रावित होता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन जो है वो अत्यधिक जीवाणुओं को रोकने के लिए स्रावित हो जाता है और श्वसन नलिका में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे सांस लेने में
तकलीफ होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि दमा के लिए कौन सा रसायन साबित होता है, ये कहाँ से, यकृत से साबित होता है, वो कौन सा स्टामिन हमारे शरीर के लिए इन कणों को रोकने के लिए या एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में क्या है आपको उपाय। उपाय में अगर यहाँ देखें तो क्या है, एक तो इनहेलर, ठीक है, पंपिंग देता है डॉक्टर, आप देखते भी होंगे कोई दमा का शिकायत रोगी वगैरह देखा होगा तो एक कैप्सूल होता है, उसमें पंपिंग में डालता है, वो जोर से खींचता है जिससे ये श्वास नलिका में अवरोध जो है वो स्टामिन जो है वो हट जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इनहेलर और एक औषधि होती है एफेड्रिन, एफेड्रिन औषधि, एफेड्रिन औषधि। 3 औषधियाँ आ चुकी हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 3 महीने औषधि बताई, तीनों ही औषधि क्या है, मस्त है दोस्तों। एफेड्रिन औषधि जो किस पादप से प्राप्त की जाती है, यानी पादप से प्राप्त होती है, वो है एफिड्रा पादप से, है ना, एफिड्रा पादप से प्राप्त की जाने वाली क्या है दोस्तों, औषधि है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दमा रोग आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वो वापस देख लीजिए, दमा अस्थमा कवक है, उस कवक का नाम क्या है, एस्पार्जिलस फ्यूमिगेट्स होता है कवक। ठीक है दोस्तों, संक्रमण जो है वो संक्रमण क्या है, दूषित हवा, धूल, धूल भरे कण जो होते हैं, वो कण यानी डस्ट के कण वगैरह जो होते हैं उनसे संक्रमण हो सकता है दोस्तों। कवक का जाल बना लेता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़ जाता है और ये हमारे श्वसन के माध्यम से श्वास नलिका फेफड़े में चला जाता है दोस्तों, जिससे प्रभावित अंग कौन सा हो जाता है, श्वसन तंत्र या श्वसन नलिका या फेफड़े, इसमें क्या हो जाते हैं दोस्तों, प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगर यहाँ देखें इसके बीजाणु जो होते हैं वो बीजाणु क्या होते हैं, फेफड़े में जाल बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जाल बना लेते हैं। और उपाय में क्या है दोस्तों, इनहेलर होता है और औषधि एफेड्रिन जो एफिड्रा पादप से प्राप्त की जाती है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें तो देखो अब ज़्यादा कुछ स्पेशल जो है वो नहीं है। एक तो अगर यहाँ देखें कौन सा, ये तो है कवक जनित रोग। ठीक है, ये कवक का नाम और प्रभावित अंग, ये कुछ कौन कौन सा बच गया है। अगर देखें तो एक तो क्या है, दाद। ठीक है, दूसरा देखें तो खाज, तीसरा देखें तो गंजापन और चौथा देखें तो कौन सा, एथलीट फुट। ये रोग और बच गए ना, दाद, खाज, गंजापन और एथलीट फुट। अगर यहाँ देखें, ठीक है, दाद का अगर देखें तो इसका है ट्राइकोफाइटोन कवक, जिसे हम रिंग वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग वर्म कहते हैं। खाज, खाज का स्केरस इसके बीज जो होता है, एकेरस इसके बीज, एकेरस इसके बीज ध्यान में रखेंगे कि जो खाज होती है वो खाज किससे है, एकेरस इसके बीज से फैलती है दोस्तों। ठीक है, और टीनिया कैपिटस गंजापन का, टीनिया कैपिटस, टीनिया कैपिटस। तो वापस देखें, कवक जनित रोग में दाद का ट्राइकोफाइटोन, जिसे हम रिंगवर्म कहते हैं दोस्तों। और खाज है, वो खाज का क्या है, खाज का एकेरस इसके बीज होता है। गंजापन टीनिया कैपिटस होता है, टीनिया कैपिटस। और एथलीट फुट का भी क्या होगा दोस्तों, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, बहुत कम चांस है। आप अगर इन चीज़ को याद करना चाहें तो ऑप्शन जो है यानी ऑप्शनल है ये चीज़ आपके लिए, नहीं तो आप कवक जनित रोग की लाइन और जो रोग दमा बताया वो ध्यान में रखो। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वहाँ तक लगभग मैं 90% चांस बता रहा हूँ आ जाएगा। फिर भी हम ध्यान में तो रखें क्योंकि दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं। एक दो बार पढ़ोगे देखो, इसमें दाद और क्या है, एथलीट फुट का तो समान ही तो है, ट्राइकोफाइटोन।
दाद देखो, ट्राइकोफाइटोन रिंगवर्म ये नमयुक्त भाग जो होते हैं, गुप्तांग अंग जो होते हैं, वहाँ पर अत्यधिक जो रिंगवर्म है वो जाल बना लेता है और दाद के रूप में आ जाता है। ठीक है, समझते हैं क्योंकि हर किसी को कई बार हो ही जाता है दाद, तो आसानी से जानते हैं इसमें। प्रभावित अगर देखें तो ये देखो, इसमें त्वचा ही प्रभावित अंग है, यानी अगर यहाँ देखें तो त्वचा प्रभावित हो गई, इसमें पूरा शरीर ही, जो शरीर की त्वचा प्रभावित होती है। ठीक है, खाज अगर देखें इकेरस इसके बीच सॉरी, तो इसमें भी अगर देखें तो कहाँ पर त्वचा ही प्रभावित अंग होती है दोस्तों, क्योंकि खाज वगैरह स्किन में ही होती है। ठीक है, गंजापन टीनिया कैपिटस, इसमें अगर देखें तो ये क्या हो गई, यानी सिर के बाल, सिर इसमें प्रभावित हो गया और मुख्य क्या हो जाता है, यानी बाल झड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये तो एक आनुवंशिक प्रॉब्लम भी बनती जा रही है, या कुछ कवक भी, या अन्य और कारण भी हो सकते हैं, कोई एक चीज कारण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ये तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखती है, तो पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। वैसे बहुत से कारण है बाल झड़ने के या गंजापन के। एथेलिट फुट ट्राइकोफाइटोन होता है, ट्राइकोवार्डिनी एड़ियों का जो फटना वगैरह होता है वो क्या होता है, ट्राइकोफाइटोन। तो आज हमने ये पढ़ा कवक जनित रोग, और एक मैंने जो मिस्टेक की थी वो आप उससे मैंने उसको सुधरवाया है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि कवक जनित रोग वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उस तक ये पहुंच सके, और वो भी सुनिश्चित और अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए और सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाए दोस्तों। ठीक है, तो आप भी अपने मान लो की तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके दोस्त भी तैयारी में जुड़ जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो भी क्या अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमारे साथ जो नए जुड़े हैं, यदि आप CMES यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और साथ में बेल आइकॉन बटन का जो बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।